हिसार में एक घर में पहले ही दिन चोरी। पहले दिन की चोरी का मतलब है कि दो महिलाएं जिनको काम पे रखा गया था और उनका पहला ही दिन था, उन्होंने पहले ही दिन एक घर में बहुत बड़ी डकैती की है। और जिस घर की बात हम कर रहे हैं वो घर है सेक्टर 15 में, सेक्टर 15A में। और फिलहाल जो घर आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, मकान नंबर 191, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक युवती जो घर में काम करने के लिए आई थी, उन्होंने एक चोरी की बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिस समय उन्होंने चोरी की उस समय घर में कोई नहीं था। एक महिला जो घर का सदस्य थी, वह चरपाई पे बाहर बैठी हुई थी। और यह उनके लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि घर उनके लिए खाली था और घर के पास ही जो घर के कमरे के अंदर चरपाई पे उन्हें एक चाबी मिलती है। चाबी से वो घर की जो अलमारी है, अलमारी को खोलती है। अलमारी के अंदर जो भी कैश होता है, उस कैश के साथ साथ घर के अंदर जो सोना होता है, वो सोना लेकर फरार हो जाती है। आज जिस दिन इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि उनके घर में चोरी हुई है, इतनी बड़ी चोरी हुई है। अगले दिन जब परिवार वालों को पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने तिजोरी खोली, जब उनको पता चला कि उनके घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है। और आपको बता दें, जो कहें कि गिरोह कहें या क्या कहेंगे आप इसको, क्योंकि जो महिलाएं थी वे या तो काम करने के बहाने से आई थी या फिर उनकी जो नीयत कहें बिल्कुल चोरी की नीयत थी। क्योंकि जब घर के लोगों ने उनसे आधार कार्ड मांगा था वेरिफिकेशन के लिए, वे अपना आधार कार्ड साथ नहीं लाई। उन्होंने एक दिन का समय मांगा था। यानी एक पूरी सोची समझी कह सकते हैं कि एक साजिश थी कि आधार कार्ड उन्होंने घर वालों को नहीं दिया ताकि घर वाले उनका वेरिफिकेशन कर पाए। इससे पहले कि वो आधार कार्ड देती, उन्होंने घर में एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दिया। और जो चोरी में जो सामान गया है, बताया जा रहा है कि 5,78,000 रुपए घर से गायब है। और इसके साथ जो सोने के आभूषण थे, जो बताया जा रहे हैं कि लगभग 40 तोला सोना था, वो घर से गायब है। तो एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया। और जो एक महिला थी और महिला के साथ एक युवती बताई जा रही है, एक महिला और एक युवती ने इस घटना को अंजाम दिया। और कहते हैं कि चोर अपने साथ एक सबूत छोड़ जाता है और वो सबूत वो छोड़ के गए, क्योंकि उनकी जो फोटो है, उनकी जो तस्वीर है, घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और अब इस सारे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। आप अब ये देखने वाली बात है कि हिसार में जिस तरह से लगातार चोरियां हो रही है, क्या हिसार में कई गिरोह सक्रिय हैं? क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है कि हिसार में किसी ना किसी जगह चोरी ना हो। आए दिन किसी ना किसी जगह पर हिसार में चोरी की वारदात रोज होती है। किसी दुकान में, किसी घर में रोज सुनने को चोरी की घटनाएं मिलती हैं। और आपने एक मामला सुना होगा जो 2-3 महीने पुराना है, जो हिसार में एक मोबाइल की दुकान में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी और उसमें एक टोपी गैंग का नाम सामने आया था। क्या इस तरह के और भी गैंग हिसार में सक्रिय हैं? और इनको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि अगर इस तरह के और भी गैंग सक्रिय हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए और जो चोरी की घटनाएं हो रही है, इन चोरी की घटनाओं को रोका जाए। तो सेक्टर 15A में ये बहुत बड़ी चोरी हुई। और पीछे देख सकते हैं कि वो मकान 191 नंबर कोठी है, जहां पर इस चोरी की वारदात को है अंजाम दिया गया। और उनके जो कहें सबूत के तौर पर उनके जो चेहरे हैं वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और कब तक उनको पकड़ा जाएगा। अगर जल्दी से जल्दी से अगर मामले में कार्रवाई होती है और पुलिस जो कहें एक अपने जल्दी से कार्रवाई करती है, तो इस तरह के जो गिरोह हैं, इस तरह के जो चोर हैं, उनको काबू में किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से चोरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो हिसार के आम लोग हैं वो बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं।